नमस्कार। आप सभी को एक बार फिर से मैं अनूप मिश्रा अपने निवास मगध भवन से सभी को सादर नमस्कार करता हूं। और कुछ दिनों बाद आज मन में एक विचार आया कि मुझे क्यों आपके बीच लाइव आ जाना चाहिए। तो मन में यही आया कि चूंकि आज बहुत दिनों बाद कल हमारा महाविद्यालय DBPG कॉलेज ग्रीष्मावकाश के बाद साथियों फिर से एक बार नए सत्र के लिए नए विद्यार्थियों के स्वागत के लिए नई ऊर्जा के साथ नई ऊंचाइयों को छूने के लिए एक बार फिर से कल से खुलेगा। और मैं वहाँ का एक अदना सा अध्यापक हूँ, अर्थशास्त्र पढ़ाता हूँ, लेकिन सामाजिक वैज्ञानिक के दायरे में अपने आप को पाता हूँ। साथियों, इसीलिए मुझे लगा कि 6 जून से हमारा महाविद्यालय ग्रीष्मावकाश के लिए बंद था और कल 6 जुलाई को एक बार पुनः खुलेगा, लगभग 1 माह। अब वो 1 माह ग्रीष्मावकाश एक अध्यापकीय जीवन में, एक शिक्षक के जीवन में कैसा होता है, या एक विद्यार्थी को क्या करना चाहिए था, या आगे के लिए क्या सीख लें, या उस 1 माह में नई ऊर्जा के लिए हम सब ने अलग अलग क्या किया होगा, कैसे रहे, किन परिस्थितियों का सामना किया, निजता से लेके राष्ट्र तक की क्या कुछ थोड़ी बहुत चिंता की, क्या वैश्विक माहौल से अपने आप को जोड़ पाए, क्या हम पूरे 1 माह कोई नई चीज सीख पाए। ये सारे मन में मेरे साथियों विचार आया। मैंने सोचा कि क्यों ना कल महाविद्यालय जब खुलेगा, जब हम फिर से क्लासरूम के दायरे में बंधेंगे, अपने सिलेबस के दायरे में पढ़ाना होगा, एक लिमिटेशन के साथ कहीं न कहीं से बंध कर काम करना होगा, अनुशासन को आत्मसात करते हुए जीवन को जीना होगा। उसके पहले आज मुक्त अवस्था में क्यों ना आपसे कुछ बात कर लिया जाए। और आप मतलब हो सकता है कि इसमें मेरे विद्यार्थी भी हों, मेरे साथी, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, मेरे अपने, मेरे स्वजन, ये सारे लोग हों। इसलिए साथियों, मैं आज आपके बीच आया हूं कि ग्रीष्मावकाश का आज आखिरी दिन है। मैंने सोचा कि अपने मन का उद्गार व्यक्त करके कल से एक नई ऊर्जा के साथ मैं अपने काम में लग जाऊंगा। आप मुझे जानते हैं। जी हाँ साथियों, चूंकि मैं अपनी ही बात कर सकता हूं, क्योंकि मैं अपने लिए ही उत्तरदायित्व हूं, क्योंकि मैं अपने आप को एक संस्था स्वयं में मानता हूं, क्योंकि हर यूनिट समाज का एक संस्था है और हर यूनिट मिलके ही बड़ा समाज बनता है और वही समाज राष्ट्र कहलाता है। साथियों, मैंने सोचा कि विगत 1 माह में हमने क्या किया। यह बात सही है कि इस ग्रीष्मावकाश में मैं 3 दिन लगभग अपने निवास से बाहर निकला हूँगा
3 या 4 दिन, जिसमें कि गांव की मिट्टी से जुड़ना जरूरी था। पिताजी की पुण्यतिथि थी, उसमें मैंने गांव में जाकर समाज में वहां पर अपनी उपस्थिति दर्ज की, गांव की मिट्टी को तिलक लगाया, रैनाथ ब्रह्म के चरणों में नमन किया, कथा का श्रवण किया, गांव के सबसे बड़े बुजुर्ग का सम्मान किया, पौधारोपण किया, पूरे गांव को एक तरह से अपने ही निमित्त खिलाया पिलाया, अपने चाचा अपने बड़े बुजुर्गों से मिलकर स्नेह का एक वातावरण के साथ मैं वापस आया, गांव के कुछ देसी उपज के साथ। और कुछ दिन 1-2 दिन आप जानते हैं कि इंडियन सोसाइटी फॉर लेबर इकोनॉमिक्स का 67वां अधिवेशन 19 से 21 दिसंबर 2026 को BHU में हो रहा है। मैं उसका ज्वाइंट ऑर्गेनाइजिंग सेक्रेटरी हूं। तो कुछ जगहों पर हमारे कन्वीनर के साथ उस आयोजन को सफल बनाने के लिए सहयोग, कुछ स्पॉन्सरशिप के लिए, कुछ वार्ता के लिए बाहर निकला। साथियों, शेष समय विचारों के साथ, व्यवहारों के साथ, बड़े बुजुर्गों के साथ, बच्चों के साथ, स्वजनों प्रियजनों अपनों के साथ गुजारा। लेकिन उसी बीच साथियों कई सारे दुखद घटनाओं को भी देखना पड़ा। इसी 1 माह में पूरी दुनिया, पूरा जीवन कैसे जिया जा सकता है, पूरे जीवन का अनुभव कैसे लिया जा सकता है, मुझे प्राप्त भी हुआ। साथियों, बड़े भाई के परम मित्र पाठक जी, प्रोफेसर RP पाठक, जो डीन थे, आज से 12 दिन पहले ही उनका देहावसान हो गया। प्रोफेसर RP पाठक बड़े घनिष्ठ मित्र थे, जिनकी श्रद्धांजलि सभा हमने कुछ दिन पहले मनाई। कल उनकी 13वीं है। लेकिन वो एक घटना थी जो थोड़े समय के लिए व्यथित करता है मन को, और उससे भी व्यथित आज से 2 दिन पूर्व हुआ, जब हमसे जूनियर, 4 वर्ष 5 वर्ष जूनियर इकोनॉमिक्स विभाग का एक छात्र, हमारा छोटा भाई जैसा, हमारे मित्र के भाई, दोस्त का छोटा भाई उपेंद्र द्विवेदी, मैं उसको इस मंच के माध्यम से सादर नमन करता हूं, क्योंकि उसने देह त्याग दिया और उसको हार्ट अटैक हुआ जो उसकी पहचान नहीं कर पाया, और शायद ईश्वर की यही मंजूर थी, और बहुत अल्प आयु में ही 55-56 साल की आयु में ही उसने देह त्यागा प्रयागराज में। उससे मन 2 दिन से बहुत व्यथित था, दुखी था। एक बड़ा एक छोटा, दोनों का जाना लगा जैसे कि क्षणभंगुरता के इस जीवन में क्या संदेश दिया जाए, कैसे रहा जाए। लेकिन फिर भी साथियों, उसमें भी हम लोग ने, खास करके हमने अपने हृदय को मजबूत करके सारी परिस्थितियों को लेते हुए, उन लोग जो गोलोकवासी हो गए उनको प्रणाम करते हुए मैं आगे बढ़ पड़ा। लेकिन इसके पहले भी बहुत सारे चीज़ों को, बहुत सारे जगहों पर, जैसे विज्ञान भारती का अधिवेशन, जैसे कुछ जगहों का लेक्चर, जैसे उसी में योगा डे, एक पुस्तक की रचना पर काम करना, शोध पत्रों पर लेखन, अपने शोध विद्यार्थियों को निर्देशन, समाज के कई जगहों पर जाकर उनके साथ व्यवहार, सामाजिक संस्कार, शादी विवाह आदि पर अपनी उपस्थिति, बड़े बुजुर्ग जो बीमार हैं उनके साथ थोड़े थोड़े बैठ के उनके साथ बातचीत, ये सारे करते करते आज 1 माह बीत गया। लेकिन ये पूरे के पूरे माह में कठोर निर्णय भी लेना पड़ा कि कैसे अपने स्वार्थ की पूर्ति को आगे न करते हुए कल्याणकारी बात सोचा जाए, कैसे किसी का हित हो जाए। ये सारे मन में विचार आए मेरे, और मुझे स्वांत सुखाय हो रहा है कि पूरे माह एक खट्टी मीठी यादों के साथ, एक सकारात्मक कार्यों के साथ, लगभग रोज सक्रिय होते हुए इस भीषण प्रपंच गर्मी में, जो आज तक बनारस में पानी नहीं बरसा, उसको सहते, उसको सहाते,
आज आपके बीच मैंने सोचा कि कुछ बातें सार्थक करके अपने विद्यार्थियों को संदेश दूं। साथियों, विगत कई दिनों में राष्ट्र में भी बहुत दुखदारी घटना हुई, विश्व में तो हो ही रहा है। भारत के पीछे विश्व भरा है, पड़ा हुआ है, और भारत में ही आंतरिक कलह का दरवाजा खुलता जा रहा है। श्री राम मंदिर में चोरी की घटना ने मन को, स्वयं को कलंकित कर दिया, दुखी कर दिया, और उस पर से भी दुखी दोषारोपण का वो दौर जो सनातन आपस में ही लगाने लगे। एक घटना ने पूरी संस्कृति पर प्रहार करने की कोशिश की। ये सारी बात मेरे मन में चल रहा था। और यही नहीं साथियों, चारों ओर स्वार्थ का मनोविस्तार भी दिखाई पड़ा। प्रपंच, छल, हिंसा, संस्कार विहीनता के बहुत सारे फेसबुक के जरिए या सोशल मीडिया के जरिए उसके दर्शन भी हुए। चोरी को चतुराई कहा जा रहा है और चाकरी को चरित्र से बड़ा माना जा रहा है, इसका भी दर्शन किया। और साथियों, अहंकार को उपलब्धियों का पर्याय बना दिया गया। यह भी देखने को मिला पूरे समाज के कुछ प्रकरणों को देखते हुए। ऐसे में साथियों, मन मेरा यह पूछने लगा आपके बीच लाइव आने से पहले कि क्या यह वही समाज है भारत में? क्या वही समाज है जिसका स्वप्न कभी हमारे ऋषियों ने देखा था? क्या वही सनातन भारत है? क्या वही ऋषि भूमि है? तब अचानक मन में एक आया लाइव आने से पहले कि अरे भाई, एक शिक्षक, एक अध्यापक होके तुम ऐसा क्यों सोच रहे हो? तुम्हारा धर्म तो निराश होना है ही नहीं है। तुम तो बने ही नहीं हो निराश नहीं होने के लिए। तुम्हें तो दिशा देना है। मन में थोड़ा एक नई ऊर्जा का संचार हो गया। जैसे ही ये सोचा, आपके बीच लाइव आ गया। साथियों, ऋग्वेद का वो उद्घोष हमारे मन में आया कि सचमुच आज में मार्ग दिखाता है। आनो भद्रा क्रतो यंतु विश्वतः, ये सूत्र है, मंत्र है। चारों दिशाओं से हमारे पास कल्याणकारी विचार आए। यह मैं विद्यार्थियों के लिए भी कह रहा हूं कि निराश तो होना ही नहीं चाहिए। आत्मसात कीजिए, मंथन कीजिए, मजबूत बनिए, क्योंकि निराशवादियों का काम ही यही कि आपको निराश कर दे। इसलिए आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः, चारों दिशाओं से जितने सकारात्मक विचार हैं उसको लीजिए। मैंने लिया पूरे माह भर, तमाम विपरीत परिस्थितियों के बावजूद साथियों, मैं दावे के साथ आपसे बता सकता हूँ। आप मेरा नियमित फेसबुक देख सकते हैं कि नित्य प्रतिदिन सक्रिय रहकर मैंने एक माह गुजारा। जब संसार बुराइयों से भरता दिखाई दे दोस्तों, तो हमारे जैसे विद्यार्थियों, हमारे जैसे शिक्षकों, हमारे जैसे आम मनुष्यों का काम बुराइयां गिनाना नहीं, बल्कि अपने विद्यार्थियों के लिए, अपने स्वजनों के लिए श्रेष्ठ विचारों का दीप जलाना है। इसलिए हमने कहा ना, आनो भद्रा कृतो यंतु विश्वतः। यह केवल वैदिक प्रार्थना नहीं है, यह भारतीय ज्ञान परंपरा का बौद्धिक घोषणा पत्र है। इसमें न तो संकीर्णता है, न अहंकार, न विचारों का कोई भय। लेकिन दोस्तों, इसके विपरीत यह मनुष्य को निरंतर सीखने, विवेकपूर्ण ग्रहण करने और श्रेष्ठ को अपनाने की प्रेरणा देता है। मैं तो जब निराश होता हूं, एक नए विचार के साथ ऊर्जावान हो जाता हूं। बहुत सारी कठिनाइयां हैं, बहुत सारे कठोर निर्णय लेने पड़ते हैं, बहुत सारे अपने निजता के मोह में न पड़ते हुए
बहुत को चीज़ों को त्यागना भी पड़ता है, मैंने त्यागा भी है। और ये भी देखा कि साथियों आज का जो युग है, समाज जो है वो अभूतपूर्व तकनीकी प्रगति का युग है। एआई आप जानते हैं, मनुष्य एआई के भरोसे चल निकला, संबंध एआई के भरोसे चल निकला। इंटरनेट और सोशल मीडिया ने सूचनाओं का महासागर सबके सामने उड़ेल दिया। हम उसी में खेलते रह गए, उसी में डोलते रह गए, उसी में डूबते उतराते रह गए। लेकिन क्या आप विचार कर पा रहे हैं? हम भी सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहे हैं, आपके सामने कर रहे हैं, प्रत्यक्ष कर रहे हैं। किंतु सूचना, इंफॉर्मेशन जिसे कहते हैं, और जो नोबल विजडम, जो एक अच्छे विचार, एक बात नहीं है साथियों। सूचना जो होता है ना, व्यक्ति को दक्ष तो बना सकता है, हमें बहुत इंटेलिजेंट या बहुत जानकार तो बना सकता है, परंतु श्रेष्ठ विचार अगर आपके मन में अंदर नहीं है तो एआई आपके अंदर श्रेष्ठ विचार नहीं करेगा। वो श्रेष्ठ विचार आपके अंदर की एआई है, जो स्वाभाविक है, मौलिक है, वही उसी से मनुष्य बने रहेंगे। ये आप मानिए चाहे मत मानिए, मैं आपको प्रवचन वचन देने नहीं आया हूँ। ये एक अध्यापकीय मन की बात है, जो आज अंतिम दिन ग्रीष्मावकाश के आखिरी दिन में बोलकर कल से नया काम करूंगा। सत्य चुनौती क्या है आज, अगर ध्यान से देखिए तो विचारों का आकार हमारे यहाँ चुनौती नहीं है। विचार बहुत सारे आएंगे, रोज खोलिए तो रोज हर व्यक्ति विचार दे रहा है, हर व्यक्ति बोल रहा है, हर व्यक्ति अपनी बात कह रहा है। विचारों का अकाल कहाँ है? विचारों का बाढ़ है, बाढ़। लेकिन है क्या? इसको भी थोड़ा हृदय पर हाथ रख के हमारी बात को समर्थन तो कीजिए। विवेक का संकट है। घटनाएं देख लीजिए आप। 20 वर्ष की युवती जिसकी शादी अरबपति के यहाँ हो रहा है, उसने तथाकथित उस होने वाले पति को ढकेल कर मार डालती है। एक महिला अपने पति को अपने ही कमरे में लाश खोद के डाल देती है। पिता को पुत्र थप्पड़ मारते हुए दिखाई पड़ रहा है। हिंसा, बलात्कार दिखाई दे रहा है। चोरी, राम मंदिर में चोरी जैसा कुकृत्य दिखाई पड़ रहा है। क्या नहीं दिखाई पड़ रहा है? यानी विवेक का संकट है। आप देखिए सोशल मीडिया पर हर दिन असंख्य संदेश, और मेरा संदेश वायरल ना, मैं कमाने के लिए तो बोलता नहीं हूं, मुझे तो मालूम भी नहीं कि कमाई क्या होती है। मैं तो अच्छाई के लिए आता हूं, सार्थक बनने के लिए आता हूं, स्वयं को बोलता हूं, स्वयं सुन लेता हूं, सुधार लेता हूं। असंख्य संदेश, वीडियो, समाचार और बहुत सारे मत विचार हमारे सामने रोज देखिए आते हैं। टीवी हो चाहे सोशल मीडिया हो, उसमें कुछ में सत्य भी है लेकिन असत्य भी है। ये तो आप मानिएगा, क्योंकि वो धंधा है। ज्ञान भी है लेकिन भ्रम भी है। भ्रम है, चोरी किसने किया, क्यों किया, क्या कारण है। 100 वर्ष के राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को प्रश्न चिन्ह लग गया। क्या यह सच है? नहीं, भ्रम है। संवाद भी है, संवाद हो रहा है, लेकिन उससे अधिक दुष्प्रचार भी है। आप देख लीजिए। ऐसे में साथियों, इसीलिए ऋग्वेद हमें सिखाता है, और यही मैं बोल रहा हूं, यही मैं बोलना चाहता हूं कि हर विचार को स्वीकार करने की जरूरत नहीं है। हर विचार को मत स्वीकार करो, हर चीज को मत आत्मसात करो। केवल नोबल विचारों को, अच्छे विचारों का, उसका स्वागत करो यार। और यही तो हमारे जैसे शिक्षकों का दायित्व है। यही बोलना तो दायित्व है, चाहे इसको जिस रूप में आप लीजिए। हम केवल विद्यार्थियों के मस्तिष्क को केवल तथ्यों से ना भर दें। तथ्य तथ्य तथ्य, नौकरी, तथ्य, मशीन, बल्कि उनमें यह भी क्षमता विकसित करें कि वह सत्य और असत्य, नैतिक और अनैतिक, लोक कल्याण और स्वार्थ, ज्ञान और प्रलोभन के बीच अंतर तो जान सकें।
घर से शुरू कीजिए, समाज तक ले जाइए। साथियों, आज यदि समाज में स्वार्थ, हिस्सा, भ्रष्टाचार, असहिष्णुता, चरित्र संकट और संवेदनहीनता बढ़ रहा है ना, तो उसका कारण ज्ञान का विस्तार तो हमने किया, बहुत किया। बहुत बड़ी बड़ी बातें लोग करते हैं, मैंने भी बहुत बड़ी बड़ी बातें सोची, की, सुना भी, पर विवेक का विकास मानिए उस अपेक्षा उस गति से, अपेक्षित गति से हम नहीं कर पाए हैं। ये मेरा 1 माह का यही आपके बीच निचोड़ है। इसीलिए हमने सोचा मन को खुला रखो, परंतु अपने विवेक को जागृत रखो। हमने बहुत दृढ़ संकल्पित होकर मैंने बहुत चीज़ों को त्यागा है इस 1 माह में, और बहुत लोगों का बहुत कठिन समय में साथ दिया। इस 1 माह में अपने को खड़ा रखा, ऊर्जावान बनाए रखा। इस माह में बाहर न गया, इस प्रचंड भीषण में, गर्मी में भी काम किया इस माह में। लेकिन आज फिर से आपके सामने हूँ और हमने सीखा कि विश्व से सीखो, परंतु अपनी आत्मा को खोकर किसी से मत सीखो। आधुनिकता स्वीकार करो, सब कुछ करो, पर अपनी संस्कृति और नैतिक चेतना का परित्याग न करो। पूछिए ना, ये बात हो रही है कि नहीं? ये हमारे जैसे शिक्षक के लिए